ये जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है जिसमें बीएड नहीं मांगते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो उन सब की वैकेंसीज से रिलेटेड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो छोटी रहेगी सो दैट कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट यहाँ पे ना हो। केवीएस की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें इन्होंने बताया है कि हमारी इस पोस्ट में इतनी वैकेंसी खाली है। अब वो कब आएगी इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। वो अभी ये डिपेंड करता है कि ये लोग कब निकालते हैं। हालांकि इन्होंने अपना पुराना पेपर ही अभी तक नहीं करवाया है, तो आप फिर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो केवीएस से कि वो लोग कब करवाते हैं। देखो ये है इनकी एनुअल रिपोर्ट। ओके, इसके अगर आप पेज नंबर 124 में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनकी वैकेंसी, और मैं आपको वहाँ पे वो दिखा भी दूंगा कब तक इन्होंने ये वैकेंसी के बारे में वो बताया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनके पेज नंबर 124 में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। जस्ट वेट। ठीक है, वन ट्वेंटी फोर है, 122 से वैसे इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करा हुआ है बताना कि भाई इसमें हमारे इसमें कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, और डेट भी इन्होंने दे रखी है कि इतनी इतनी इस तारीख तक हमारी इतनी यहाँ पे क्या है वैकेंसीज हैं। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है आपका। देखो यहाँ पे ये तो इनका टोटल है कि भाई इतने कर्मचारी स्वीकृत हैं और इतने कर्मचारी अभी पोजीशन में हैं। ठीक है, 2023-24 के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो जो इनकी लास्ट रिपोर्ट है उनमें तो ये सिंपली यही कहते हैं कि भाई जो हमारी जो टोटल इतनी स्ट्रेंथ है और हमारे इतने यहाँ पे भरे हुए हैं, तो समथिंग आप देख सकते हो 6,500 का आप मान सकते हो। तो 6,500 का यहाँ पर अभी पोस्ट वेकेंट है केवीएस में, और ये आई इनकी किसके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से। देखो ये पोस्ट है इनकी यहाँ पे 31/1/2024 के अनुसार, 31/3/2024 के अनुसार। ओके, तो 31 मार्च इनका ये फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो अभी आई नहीं है क्योंकि 2025 चल रहा है, और अभी ये रिपोर्ट आएगी 31/3/2025 वाली, तब वहाँ पर भी ये लोग बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कमिश्नर, इन सब का आप पोस्ट छोड़ दो क्योंकि ये पोस्ट डायरेक्ट प्रमोशन से होती है, आप डायरेक्टली इसको नहीं भर पाएंगे। जॉइंट कमिश्नर भी नहीं भर पाएंगे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी नहीं भर पाएंगे, ये भी नहीं भर पाएंगे। ये सारे की सारी पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट आ सकती है, ये डायरेक्टली भर सकते हैं वो लोग, डिपेंड करता है उनके ऊपर। ठीक है, ये है वैकेंसी जो खाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज भी आ सकती हैं जो कि यहाँ पर आपको 10 खाली देखने को मिलती है। ये प्रिंसिपल और ये सब आपको अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये शिक्षा अधिकारी भी डायरेक्टली एक इसमें आती है, प्रमोशन से आती है। फाइनेंस ऑफिसर आ सकती है, ये डायरेक्ट पोस्ट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रोग्रामर भी डायरेक्ट पोस्ट है। ये आई हमारी काम की चीज़। ये है आपका सेक्शन ऑफिसर, ये भी चांसेस कम है आने के क्योंकि 5 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये असिस्टेंट एडिटर, ये सब प्राइवेट सेक्रेटरीज की तो पोस्ट ही नहीं है। खैर, अब यहाँ पे आप देखो, ये तो हो गए यहाँ पे इनके स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजीटी होते हैं। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे आपके टीजीटी पोस्ट। अब नीचे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के 171 पोस्ट खाली है। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 4, यहाँ पे इसके 531 पोस्ट खाली है। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक जिसको हम बोलते हैं एलडीसी, इसके 583 पोस्ट खाली हैं। सब स्टाफ यहाँ पे 0 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर के 5 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 51 हैं। ओके, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 4 पोस्ट हैं। ड्राइवर की 9 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन, ये सब प्रूफ रीडर, ओके, इन सब के कम कम वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है जो केवीएस के हिसाब से हम लोग देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वही लेवल 7 हो सकता है, इसका लेवल 7 ही होता है वैसे केंद्र में तो। ओके, लेवल 4 ये हो गया, लेवल 2 ये हो गया, पे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन और टाइपिंग मांगते हैं बस। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग। तो 171 पोस्ट यहाँ पे इसकी खाली है। एसएसए की 531 पोस्ट खाली है, और यहाँ पे 583 पोस्ट खाली है जेएसए की। हालांकि जो इनका पुराना पेपर, जो इनकी वैकेंसी 2023-24 में इन्होंने जो निकाली थी ना, उसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इन्होंने जिस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया था
एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का, तो उनसे इन्होंने ये जो बिड है वो वापस ले ली है। तो अब ये नया ढूंढेंगे, क्योंकि इनको फिक्र तो है नहीं कि बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो उनसे इनको मतलब तो खैर है नहीं किसी को भी, ना सरकार को है ना इनको है। इनको क्या पता है कि बेरोजगारी क्या होती है, क्योंकि खुद की जॉब लग चुकी है, खुद की ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, तो बाकी की ज़िंदगी बेकार हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी पोस्ट यहाँ पे आपको खल देखने को मिलती है। अभी जो इनकी पुरानी वैकेंसीज हैं उसका एग्ज़ाम होगा, पुरानी वैकेंसी होने के बाद फिर यहाँ पे आपकी नई वैकेंसी का टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर निकालने के बाद इसका एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, इस साल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये पूरा भरेंगे या नहीं भरेंगे, लेकिन ये वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। इसमें 400-300 समथिंग ये भरेंगे इसको। पूरी वैकेंसी कभी भी नहीं भरती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसको कम रखना होना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि तभी थोड़ा वर्कलोड होता है। अदरवाइज अगर सबकी सारी पोस्ट भर जाएंगी तो वर्कलोड नहीं रहता फिर गवर्नमेंट में, वैसे ही काम इतना कम रहता है उन लोगों को, आज का सारा काम ऑनलाइन है। ओके, तो बस वहीं पर ही प्रॉब्लम आती है जितनी भी आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 27-28 साल तक इसमें आपको एज भी मिलेगी, और एग्जामिनेशन पैटर्न भी इसका सेम वैसे रहता है जैसे इसका यहाँ पे जेएसए का रहता है। ठीक है, एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं। एएसओ में अलग हो सकता है। ओके, हिंदी भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ईवीएस काफ़ी फॉलो करता है हिंदी को भी, तो वो भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे तैयारी करना भी आपको चाहिए। ओके, और ये टोटल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और नीचे भी अगर हम आएंगे, जो इनका जोन्स होते हैं अलग अलग, यहाँ पर भी देखो सेक्शन ऑफिसर के ये पोस्ट डायरेक्ट प्रमोशन से होती है, ये आप लोग नहीं भर सकते, अनुभाग अधिकारी। ठीक है, तो ये सेक्शन ऑफिसर हो गया, अनुभाग अधिकारी इसको हम बोलते हैं। ओके, और कंप्यूटर प्रोग्रामर। ओके, यहाँ पे देखो टीजीटी हो गया, यहाँ पे भी एक पोस्ट खाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, 2 पोस्ट खाली है वरिष्ठ सचिवालय की, जेएससी की 2 पोस्ट खाली। ये अलग अलग जोन्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर आप नहीं भर पाओगे, रीजनल ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिसर की बात करते हैं, इनका रीजन भी अलग अलग होता है। ओके, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओके, सहायक अनुभाग अधिकारी, ये आपका 5 से 10 डिपेंड करता है साइज ऑफ द रीजन। ओके, आशुलिपिक हो गया, जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, ये पोस्ट तो नहीं आती है सेक्शन ऑफिसर की, ये डायरेक्ट प्रमोशन से आती है। ओके, यहाँ पे आपका वरिष्ठ सचिवालय 4 से 6 है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर जोन में, ये जो आपको यहाँ पे देख रहे हो रीजनल ऑफिसर्स में कुछ पोस्ट होती है कि इतनी पोस्ट इसको दी गई है, इतनी पोस्ट इसको दी गई है। जेएससी की 3 से 5 होती है, ड्राइवर हो गया, सब स्टाफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे यहाँ पे पोस्ट बताई है अलग अलग करके। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग है भाई, है ना। और यहाँ पे टीचिंग की भी काफ़ी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि हाँ, जो वैकेंसी आएगी उसमें आप ये मान के चल सकते हो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तो पोस्ट आएगी ही आएगी, और एसएससी की पोस्ट भी आएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा कनिष्ठ सहायक की भी आएगी, यानी कि जो आपका ये है जेएसए, इसकी भी तीनों पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो 3 पोस्ट जो आपकी नई वैकेंसी आएगी ये उसमें आपको देखने को 100% मिलेगी नॉन टीचिंग स्टाफ में। समझ में आ गया, ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है। ओके, अब टीचिंग में अलग अलग आती है कि भाई बीएड वाले जो भी हैं वो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, हो सकता, आई होप ये आपके काम आया होगा, और भर्ती हमको जल्दी देखने को मिल जाए। जैसे इसकी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।